ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकदृष्ट्या तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग वेदांत परिभाषा, ये जो ग्रंथ है वेदांत दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी क्रम में हम लोग प्रमा के बारे में विचार कर रहे हैं। वेदांत दर्शन में प्रमा का लक्षण क्या है, तो हमने देखा कल लक्षण बनाया था हमने, अनधिगत अबाधित विषय सति ज्ञानत्व प्रमाया लक्षण, ये प्रमा का लक्षण बनाया था। तो बताया था अनधिगत ये स्मृति व्यावृत्त लक्षण था, ठीक है ना। स्मृति को छोड़कर ये लक्षण बनाया था, ठीक। और स्मृति साधारण लक्षण बनाया था अबाधित विषय सति ज्ञानत्व प्रमाया लक्षणम, ठीक ठीक। अबाधित विषय ज्ञानत्व ये प्रमा स्मृति साधारण लक्षण था, ठीक। बात समझ में आई। तो ये दो लक्षण बनाए थे, ठीक। जो स्मृति व्यावृत्त लक्षण बनाया था, क्या बनाया था, अनधिगत अबाधित विषय ज्ञानत्व, ये स्मृति व्यावृत्त लक्षण बनाया था। इसमें स्मृति में लक्षण की अतिव्याप्ति न हो, इसलिए कौन सा पद दिया था वहां पर, अनधिगत विषय में अनधिगतत्व विशेषण दिया, ठीक। स्मृति में ब्रह्म स्थल में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए अबाधित, ठीक है ना। अब ये यह शंका कर रहे कुछ, ठीक है ना। अब ये जो लक्षण में आपने स्मृति में लक्षण की अतिव्याप्ति न हो जाए, इसलिए विषय में विशेषण दिया अनधिगतत्व, ठीक है ना, अनधिगतत्व विषय दिया। तो ज्ञान कैसा होना चाहिए, अनधिगत विषय होना चाहिए, अबाधित विषय होना चाहिए। क्या अनधिगत विषय सति अबाधित विषय, ठीक, ये बनाया था। तो अनधिगत पद क्यों दिया था, स्मृति में, ठीक, समझ में। अब यहाँ पर एक शंका कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जैसे, ठीक है ना, बात समझिए थोड़ा, ठीक। एक शंका है क्या, मैं टीका में थोड़ी पढ़ता हूँ, ध्यान रखो। ननु एकस्मिन् घटे प्रत्यक्षेन यदा निरंतराणि ज्ञानानि उत्पद्यन्ते तत्र द्वितीयादिषु पूर्व ज्ञान विषय कृतार्थेषु प्रथम प्रमा लक्षणस्य अव्याप्ति। कह रहे देखिए आप, एकस्मिन् घटे, ठीक, एक ही घट है, उसका इंद्रिय के द्वारा निरंतर ज्ञान उसमें उत्पन्न होते हैं। एक ही घट है, निरंतर ज्ञान उत्पन्न होते हैं। तो प्रथम ज्ञान, द्वितीय ज्ञान, तृतीय ज्ञान, ये उत्पन्न होते हैं कि नहीं। तो उत्पन्न होते, तो पूर्व ज्ञान का जो विषय है वही पर ज्ञान का विषय है कि नहीं, निरंतर ज्ञान उत्पन्न हो रहे हैं। तो जो पूर्व ज्ञान का जो विषय वही पर ज्ञान का विषय है, और पर ज्ञान भी प्रमा है, पूर्व ज्ञान भी प्रमा है। परंतु पर द्वितीय क्षण में होने वाला जो ज्ञान होता है, वो जो ज्ञान है वो भी प्रमा है, तो उसमें प्रमा का लक्षण नहीं जाएगा। क्या, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वो अनधिगत विषय नहीं होगा, अधिगत विषय की होगा, तो उसमें लक्षण नहीं जाएगा। इसका तात्पर्य क्या है आप समझिए, इसलिए वहाँ पर प्रमा की द्वितीय आदि ज्ञान में प्रमा लक्षण की अव्याप्ति हो जाएगी, ठीक है ना। ये अब विशेष रूप से थोड़ा सा समझिए, ठीक है। जैसे देखिए धारावाहिक बुद्धि होती है, क्या होती है, धारावाहिक बुद्धि। धारावाहिक बुद्धि माने जब आप 5 मिनट 10 मिनट आप एक ही चीज़ को देख रहे हैं, है ना, 5 मिनट देख रहे हैं, तो 5 मिनट तक उस घट का आपको ज्ञान हो रहा है। तो निरंतर घटाकार वृत्ति है आपकी, 5 मिनट जो निरंतर घटाकार वृत्ति है, वो आपकी वो जो वृत्ति है, ज्ञान है आपका, वो क्या है, वो बुद्धि है, ज्ञान है। वो धारावाहिक जो बुद्धि है, वो धारावाहिक बुद्धि है कि नहीं, वो धारावाहिक बुद्धि उसी को कहेंगे ज्ञान की निरंतर धारा, ठीक है ना। घटाकार निरंतर वृत्ति, यही धारावाहिक बुद्धि, घटाकार निरंतर वृत्ति, यही धारावाहिक। अब इस धारावाहिक बुद्धि में नैयायिक के मत के अनुसार देखा जाए, तो नैयायिक के मत के अनुसार ये धारावाहिक बुद्धि में अनेक ज्ञान उत्पन्न होंगे,
क्या हो जाएंगे? अनेक ज्ञान होंगे। वहाँ कैसे अनेक ज्ञान होंगे तो उसको देखना है हमें। न्याय के मत में क्या है, ज्ञान दो क्षण में रहता है। क्या क्या होता है? ज्ञान दो ही क्षण में रहता है। तृतीय ज्ञान क्षणिक है उनके, तृतीय क्षण वृत्ति ध्वंस प्रतियोगित्वम क्षणिकत्व, ये है उनके। तो ज्ञान द्विक्षण अवस्थाई है उनके यहाँ। तो जैसे 5 मिनट घट को देख रहे हैं आप, तो उसमें प्रथम क्षण में ज्ञान उत्पन्न होगा, दूसरे क्षण में रहा, तीसरे क्षण में नष्ट हो गया, फिर प्रथम क्षण में ज्ञान उत्पन्न हो गया, दूसरे क्षण में फिर अन्य दूसरा ज्ञान उत्पन्न हो, फिर उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 5 मिनट में कितने ज्ञान उत्पन्न हो जाएंगे? अनेक ज्ञान उत्पन्न हो जाएगी कि नहीं? बात समझ लें, अनेक ज्ञान उत्पन्न। तो धारावाहिक बुद्धि में वो अनेक ज्ञान मानते हैं, ठीक है ना? क्या क्या? प्रथम ज्ञान, द्वितीय ज्ञान, तृतीय ज्ञान, अनेक ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो ज्ञान है, वो जो ज्ञान है, प्रथम ज्ञान भी प्रमा है, द्वितीय ज्ञान भी प्रमा है, तृतीय ज्ञान भी प्रमा है। तो प्रथम ज्ञान का जो विषय है, प्रथम ज्ञान का विषय है, वो तो क्या है आपका? अनधिगत है, ठीक है, प्रथम ज्ञान का। परंतु जो द्वितीय ज्ञान हो रहा है आपको, अधिगत हो जाए, तो द्वितीय ज्ञान का जो विषय हो रहा है घट ही है। सभी ज्ञान के विषय कौन हो रहा है? घट ही हो रहा है। तो द्वितीय ज्ञान का जो विषय हो जाएगा वो अधिगत हो जाएगा, अधिगत हो जाएगा, क्योंकि पूर्व ज्ञान से वो ज्ञात हो गया है, अनधिगत अज्ञात नहीं रहा, तो ज्ञात। तो द्वितीय तृतीय ज्ञान कैसे हो गए? अधिगत विषय हो गए। कैसे हो गए? अधिगत विषय हो गए। द्वितीय तृतीय चतुर्थ जितने भी ज्ञान हो कैसे हो गए? अधिगत विषय। तो वो अधिगत विषय की हो गई, अनधिगत विषय का तो उसमें नहीं गया। तो प्रमा का लक्षण उसमें गया, द्वितीय तृतीय, तो क्या हो गया? अव्याप्त। वो ज्ञान भी द्वितीय तृतीय जो ज्ञान है वो भी क्या है? ज्ञान आपका प्रमा है, प्रमा का लक्षण उसमें नहीं गया, तो क्या हो गया? अव्याप्ति हो गई कि नहीं? तो अव्याप्ति हो गई क्या आपकी? ऐसी जब शंका होती तब उत्तर देते हैं, प्रथम जो ज्ञान हो रहा है उसका जो विषय है वो कौन है? कह रहे प्रथम क्षण विशिष्ट घट है। मीमांसक उत्तर दे रहे, प्रथम ज्ञान का ज्ञान जो हो रहा है उसका विषय भिन्न है, प्रथम क्षण विशिष्ट घट है। द्वितीय ज्ञान हो रहा है उसका विषय कौन है? द्वितीय क्षण विशिष्ट घट है। तृतीय ज्ञान हो रहा है, तृतीय क्षण विशिष्ट घट है उसका विषय। चतुर्थ ज्ञान तृतीय क्षण चतुर्थ क्षण विशिष्ट घट होगा। पंचम क्षण में होने वाला जो ज्ञान है उसका विषय कौन? पंचम क्षण विशिष्ट घट होगा, ठीक। तत्क्षण विशिष्ट भेदे से विषय भिन्न हो जाएगा, इस प्रकार से कह रहा है। तो अब ऐसा कहेंगे तो प्रथम क्षण का जो प्रथम क्षण में होने वाला जो ज्ञान है उसका विषय कौन हो गया आपका? प्रथम क्षण विशिष्ट घट हो गया। तो अनधिगत है वो, अनधिगत विषय ज्ञान हो गया। अब द्वितीय क्षण में होने वाला जो ज्ञान है उसका जो विषय है कौन है? द्वितीय क्षण विशिष्ट घट है। वो जो द्वितीय क्षण विशिष्ट घट है वो प्रथम ज्ञान का विषय हो रहा था क्या? नहीं। तो प्रथम ज्ञान से वो ज्ञात नहीं हुआ। तो द्वितीय क्षण में होने वाला जो ज्ञान है उसका विषय जो द्वितीय क्षण विशिष्ट घट है वो अनधिगत हो गया क्या? अधिगत हो गया, अनधिगत हो गया क्या नहीं? द्वितीय क्षण विशिष्ट जो घट है वो क्या हो गया? द्वितीय क्षण में होने वाला ज्ञान का विषय हो रहा है वो अनधिगत हो गया क्या? अधिगत हो गया, अनधिगत हो गया। तो लक्षण की अव्याप्ति नहीं होगी, अनधिगत विषयकत्व उसमें भी चला गया, इस प्रकार से कहते हैं। अब पूर्व पक्षी यहाँ शंका करेगा, आप कह रहे हैं कि पूर्व क्षण विशिष्ट घट प्रथम ज्ञान का विषय पूर्व क्षण विशिष्ट घट है, द्वितीय ज्ञान का विषय द्वितीय क्षण विशिष्ट घट है, आप ये ऐसा कह रहे हैं। परंतु एक नियम है, विशेषण विशिष्ट बुद्धि के प्रति विशेषण ज्ञान कारण। आपको घट का चाक्षुष प्रत्यक्ष हो रहा है तो प्रथम क्षण माने प्रथम काल, काल क्षण माने काल, क्षण का अर्थ है काल लेना, ठीक। तो प्रथम क्षण विशिष्ट जो घट है उसमें प्रथम क्षण ये क्या है? विशेषण है, काल विशेषण है कि नहीं? तो काल का भी ज्ञान होना चाहिए कि नहीं आपको? जैसे दंडी पुरुष बुद्धि हो रही, दंड विशिष्ट पुरुष है, ये बुद्धि होती है तो उस बुद्धि के प्रति क्या है? विशेषण ज्ञान का, विशिष्ट बुद्धि है, विशिष्ट बुद्धि के प्रति विशेषण ज्ञान कारण होगा कि नहीं? तो दंड का ज्ञान, दंड का चाक्षुष प्रत्यक्ष होना चाहिए कि नहीं? इसके लिए होना चाहिए, तभी दंडी पुरुष बुद्धि होगी, विशिष्ट बुद्धि, ठीक है ना? अन्यथा नहीं होगी। वैसे ही यहाँ पर भी घट का चाक्षुष प्रत्यक्ष हो रहा है आपको, प्रथम क्षण विशिष्ट घट है, ये प्रथम क्षण में ज्ञान हो रहा है आपको, तो विशिष्ट बुद्धि हो रही, तो उसमें जो विशेषण है आपका प्रथम क्षण, प्रथम काल विशिष्ट घट है, वो तो काल है, तो काल का भी आपको चाक्षुष प्रत्यक्ष होना चाहिए, होता नहीं है। तो प्रथम क्षण विशिष्ट घट है, विशेषण का ही ज्ञान नहीं होगा तो विशिष्ट का ज्ञान कहाँ से होगा आपको? तो प्रथम क्षण विशिष्ट घट है, ये आप कैसे कह सकते हैं? सामान्य घट का ही ज्ञान हो रहा है, फिर आप अव्याप्ति लगेगी आपकी इसमें। तो कहेंगे देखिए
प्रथम क्षण जो है, प्रथम क्षण जो काल है, काल का भी प्रत्यक्ष होता है, ठीक है ना। काल का भी निरूप होने पर भी काल का भी क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। नैयायिक पूछेगा अरे निरूप काल है उसका कैसे प्रत्यक्ष होगा भैया, काल तो निरूप है। प्रत्यक्ष का प्रयोजक क्या है हमारे यहाँ, महत्व सती उद्भूत रूपत्व, जिसमें महत्व हो और उद्भूत रूप हो उसी का क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। तीन ही द्रव्य का प्रत्यक्ष मानता है वो, ठीक है ना। तीन ही द्रव्य, पृथ्वी जल तेज, उसमें महत्व भी उद्भूत रूप इसलिए उसका प्रत्यक्ष होता है। आपके काल में महत्व तो है, काल में महत्व तो है, मीमांसक को कह रहे हो, परंतु उसमें उद्भूत रूपत्व तो उसका प्रत्यक्ष कहाँ से होगा, उद्भूत रूपत्व नहीं है, रूप नहीं है वो, उसका प्रत्यक्ष कहाँ से होगा। तब वो उत्तर देगा कि देखिए आपके मत में निरूप जो रूप है उसका तो प्रत्यक्ष मानते हैं आप, उसमें उद्भूत रूप है क्या, रूप में तो उसका प्रत्यक्ष कैसे मानते हैं आप, निरूप का भी प्रत्यक्ष हो रहा है। कहेगा नहीं, ये तो नियम हमने द्रव्य के प्रत्यक्ष के लिए बताया, गुण के प्रत्यक्ष के लिए नहीं बताया हमने। द्रव्य के प्रत्यक्ष के प्रति ये हेतु है हमारा, कारण क्या है, महत्व सती उद्भूत रूप होता, गुण के लिए नहीं कहा हमने। तो कहा भैया ऐसा नहीं है, काल का भी प्रत्यक्ष होता है। ये जो नियम बनाया ना तुमने, महत्व सती उद्भूत रूप होता, ये जो नियम है ये काल व्यतिरिक्त उसमें विशेषण जोड़ो, ठीक है। काल प्रत्यक्ष कालातिरिक्त द्रव्य प्रत्यक्ष, ठीक, क्या जोड़ दो, कालातिरिक्त द्रव्य प्रत्यक्ष महत्व सती उद्भूत रूप कारणम, ये जोड़ दो तुम। काल का तो प्रत्यक्ष होता ही है, अन्य द्रव्य के लिए नियम ठीक है कहे तुम्हारा, परंतु काल के लिए नियम नहीं, कालातिरिक्त द्रव्य प्रत्यक्ष के प्रति ही ये नियम है। क्यों ऐसा है कहे, देखो कहे काल का प्रत्यक्ष अवश्य मानना ही पड़ेगा, ठीक है। काल का प्रत्यक्ष नहीं मानोगे तुम तो इदानीम घटो अस्ति, ये हो रहा है ना हमें, इदानीम माने वर्तमान काल में ये घट है। अब काल का प्रत्यक्ष ही नहीं होता है वाचक श्रेणी से किसी इंद्रिय के द्वारा, तब वहाँ इदानीम घट इस समय घट है, वर्तमान काल में घट है क्या नहीं है, ये संदेह होगा कि नहीं व्यक्ति को। यदि काल का प्रत्यक्ष वहाँ होता नहीं मानोगे तो वहाँ पर व्यक्ति को क्या हो जाएगा, संदेह हो जाएगा, इस समय घट है क्या नहीं है, ये संदेह हो जाएगा ना, होगा कि नहीं, तो संदेह होगा। इसीलिए आपको अवश्य मानना पड़ेगा कि काल का भी प्रत्यक्ष होता है, भले काल निरूप है उसका भी प्रत्यक्ष होता है। उसी चीज को ग्रंथकार अब बता रहे, क्या कह रहे, निरूपस्यापि कालस्य, ठीक है ना, निरूपस्यापि कालस्य इंद्रिय वेद्यत्वाभ्युपगमेन धारावाहिक बुद्धेरपि पूर्व ज्ञान अविषय तत्क्षण विषय विषयकत्वेन न तत्र व्याप्ति, बता दिया ना। निरूपस्यापि कालस्य, काल भले ही निरूपक है, रूप वाला नहीं होने पर भी, निरूपस्यापि रूप रहितस्यापि निर्गतः रूपः यस्मात् सनिरूप, निरूप कालस्य निरूपस्यापि कालस्य, काल निरूप होने पर भी इंद्रिय वेद्यत्व, उसमें इंद्रिय वेद्यत्व का अभिगम, सिद्धांत मत में तो अभिगम नहीं है, स्वीकार करके मीमांसक के मत में काल का प्रत्यक्ष मानते हैं, ठीक है ना। तो तत्क्षण विशिष्ट घट भिन्न हो जाएगा, ठीक है ना, तत्क्षण विशिष्ट तो अव्याप्ति नहीं होगी, यही कहना चाह रहे हैं। निरूपस्यापि काल से इंद्रिय वेद्यत्व अभ्युपगमेन, इंद्रिय वेद्यत्व को स्वीकार करने से, ठीक है। धारावाहिक बुद्धिरपि, जो धारावाहिक बुद्धि है आपकी, घट मतलब घटाकार वृत्ति, निरंतर जो घटाकार 5 मिनट तक जो घटाकार वृत्ति निरंतर वृत्ति, वही धारावाहिक बुद्धि आपकी। और धारावाहिक बुद्धि में भी पूर्व ज्ञान अविषय, पूर्व धारावाहिक जो बुद्धि है, अयम घट अयम घट अयम घट, ये जो बुद्धि में भी पूर्व ज्ञान अविषय, वो जो बुद्धि है पूर्व ज्ञान को अविषय करती हुई धारावाहिक बुद्धि, ठीक है ना। धारावाहिक जो बुद्धि है वो पूर्व ज्ञान के जो विषय है, पूर्व ज्ञान का जो विषय उसको विषय न करती हुई, पूर्व ज्ञान अविषय, पूर्व ज्ञान का जो विषय उसको विषय न करती हुई, पूर्व ज्ञान अविषय, ज्ञान का जो अविषय, पूर्व ज्ञान का जो अविषय माने जो विषय नहीं, तत्क्षण विशिष्ट, विशेष का अर्थ करना, तत्क्षण विशिष्ट विषय होती हो। धारावाहिक बुद्धि जो है
वो पूर्व ज्ञान को विषय न करते हुए तत्क्षण विशिष्ट माने द्वितीय क्षण विशिष्ट विषयकत्व द्वितीय ज्ञान विषय करता है। द्वितीय क्षण में होने वाला ज्ञान जो है धारावाहिक बुद्धि है, वो द्वितीय क्षण विशिष्ट घट को विषय करता है, ठीक है ना। द्वितीय क्षण विशिष्ट, तृतीय क्षण में होने वाला जो ज्ञान है धारावाहिक तृतीय क्षण विशिष्ट घट को ही विषय करता है, समझ। धारावाहिक बुद्धि रूपी पूर्व ज्ञान अविषय ज्ञान को विषय न करते हुए तत्क्षण विशिष्ट, विशेष माने तत्क्षण विशिष्ट विषय की बुद्धि होने से न तत्र अव्याप्ति माने धारावाहिक बुद्धि में अव्याप्ति नहीं होगी, वहाँ भी लक्षण का समन्वय होगा। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर अनधिगत पद देने पर क्या है धारावाहिक बुद्धि में अव्याप्ति होती है, ये नहीं कह सकते। बात समझ आए ना। तत्र अव्याप्ति ही, ये तो नैयायिक मीमांसक को मतलब काल को प्रत्यक्ष मानते हुए मीमांसक के अनुसार, ठीक है ना, मीमांसक के द्वारा उसको उत्तर दिया गया है, ठीक है ना। सिद्धांत को ठाकुर उत्तर देना, ठीक है, देते हैं तो वो उत्तर दे दिया दूसरी सिद्धांत के अनुसार, मीमांसक के अनुसार उसको उत्तर दे दिया, ठीक है ना। तो अब इसके बाद वेदांत के अनुसार उत्तर दे रहे उसको, ठीक है ना। क्या उत्तर दे रहे देखिए, ठीक है ना। किंच सिद्धांते धारावाहिक बुद्धि स्थले न ज्ञान भेद किंतु यावत् घट स्फुरणम तावत् घटाकारांतकरण वृत्ति रेकैवा न तो नाना वृत्ते स्वविरोधी वृत्ति उत्पत्ति पर्यंत स्थायित्वाभिगमात् तथा च तत्प्रतिफलित चैतन्य रूपम घटादि ज्ञानम अपि तत्र तावत् कालीनम एकमेव इति नाव्याप्ति शंकापि। किंच और कह रहे हमारे मत में क्या है, ठीक है ना। हम तो सिद्धांत मत में, हम तो सिद्धांत मत में तो काल का प्रत्यक्ष नहीं मानते, ठीक है ना। तो उनके मत में क्या होगा उत्तर उसका, तो कह रहे सिद्धांते धारावाहिक बुद्धि स्थले न ज्ञान। सिद्धांत वेदांत मत में धारावाहिक जो बुद्धि है, ठीक है ना, निरंतर घट विषय बुद्धि है, ठीक है, धारा प्रवाह जो बुद्धि है, वो जो बुद्धि स्थल में ज्ञान का भेद नहीं होता है, वो एक ही ज्ञान होता है। नैयायिक के समान अयम घट ये नाना ज्ञान नहीं होते, एक ही अयम घट ज्ञान होता है, ठीक है ना। ये सिद्धांत में, वेदांत सिद्धांत में धारावाहिक जो बुद्धि है उस बुद्धि स्थल में न ज्ञान भेद, ज्ञान का भेद नहीं होता है। अब ज्ञान का भेद नहीं होता है तो एक ही ज्ञान है, एक ही ज्ञान है तो उस अयम घट इस ज्ञान का जो विषय है वो अनधिगत हो जाएगा, ठीक है ना। तो अव्याप्ति कहाँ से होगी, ये सामान्य उत्तर हो गया है हमारे मत में, तो ठीक है ना। न ज्ञान भेद किंतु यावत घट स्फुरणम तावत घटाकारांतकरण वृत्ति रेखा। क्या होता है कहें, जब तक घट का स्फुरन होता है, अनुभव होता है, तावत तब तक घटाकारांतकरण वृत्ति एक ही, अंतकरण वृत्ति एक ही होती है, वहाँ वृत्ति बदलती नहीं है। और वृत्ति बदलेगी तब ज्ञान में भेद होगा हमारे। जब एक ही वृत्ति रहेगी, ठीक है, वृत्ति को ही वो आगे ज्ञान कहेंगे औपचारिक रूप से, जो वृत्ति ही ज्ञान है, एक ही वृत्ति रहेगी। जब तक घट का अनुभव होगा तब तक वृत्ति एक ही होगी। नाना वृत्तियाँ होती तो ज्ञान भेद होती, पर वृत्ति क्या होगी, एक ही रहेगी। अंतकरण वृत्ति क्या होगी, एक ही होगी, न तो नाना वृत्ति वहाँ नहीं है। कहाँ धारावाहिक बुद्धि स्थल में घटाकार अंतकरण वृत्ति क्या है, एक ही है, नाना वृत्तियाँ नहीं है। नाना वृत्तियाँ नहीं, क्यों, स्वविरोधी। और वो जो वृत्ति है वो कब तक रहती है, तो जो घटाकार अंतकरण वृत्ति धारावाहिक बुद्धि है, वृत्ति है, वो कब तक रहेगी, कह रहे तो कह रहे स्वविरोधी वृत्ति उत्पत्ति पर्यंत स्थायित्व, वो कब तक रहेगी, जब तक स्वविरोधी अपने विरोधी दूसरी वृत्ति जब तक उत्पन्न नहीं हो तब तक वो स्थायी है, तब तक रहेगी वो। तो 5 मिनट रहेगी, 10 मिनट रहेगी, कितने मिनट रहेगी वो बता नहीं सकते, ठीक है ना, जब तक दूसरी वृत्ति उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है ना, कब कितनी भी देर तक रहेगी, ठीक है ना। बात तो स्वविरोधी, जैसे घटाकार वृत्ति है, स्व से लीजिए घटाकार वृत्ति, घटाकार वृत्ति की विरोधी वृत्ति कौन है, पटाकार वृत्ति। वो वृत्ति स्वविरोधी, घटाकार वृत्ति की विरोधी वृत्ति कौन है, पटाकार वृत्ति। वो वृत्ति विरोधी वृत्ति जब तक उत्पन्न नहीं होती है पटाकार वृत्ति, तब तक घटाकार वृत्ति, तब तक वो एक ही रहेगी, वो स्थायित्व उसमें रहेगा। तथा तो क्या होगा इससे, एक ही वृत्ति रही तो क्या होगा फिर इससे,
उसको स्पष्ट कर रहे हैं। तत्प्रतिफलित चैतन्य रूपम घटादि ज्ञानम अपि तत्र तावत्कालीनम एकयुक्ति। तो तत्प्रतिफलित वृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य जो है, ठीक है, वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य रूप जो घटादि ज्ञान है, घट का ज्ञान है, चैतन्य ही ज्ञान है हमारे, आगे बताएंगे कैसे, ठीक है ना। ठीक बात समझ, उस वृत्ति में प्रतिफलित जो चैतन्य का प्रतिबिंब है, ठीक है ना, वो ज्ञान है, घटादि ज्ञान है, जो वृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य रूप जो घट ज्ञान है, ठीक बात समझ में। वो घटादि ज्ञान अपि, घटपटादि का जो ज्ञान है, तत्र वो धारावाहिक बुद्धि स्थले तावत्कालीनम, जब तक धारावाहिक बुद्धि है तब तक वो ज्ञान एक ही है, ठीक है, एक ही है, नाना ज्ञान वहाँ नहीं है। नाना ज्ञान नहीं होने से वहाँ अतिव्याप्ति की शंका ही कहाँ से होगी। तुमने जो प्रश्न किया है वो प्रश्न ही तुम्हारा गलत है। ज्ञान एक ही है भैया, वहाँ नाना ज्ञान ही नहीं तो शंका ही कहाँ होगी। नाना ज्ञान नहीं तो एक ही ज्ञान है, एक ही ज्ञान का विषय जो घट है वो तो अनधिगत है, अनधिगत विषय ज्ञान है, अनधिगत विषय पे, और कैसे अबाधित विषय ज्ञान है। ज्ञान होने से ज्ञान क्या है, परमात्मा ज्ञान होगा, इसमें कोई अव्याप्ति की शंका ही नहीं हो सकती है। अब एक शंका है, देखिए छोटी सी, और यहाँ पर नहीं है, तो देखिए आपने जो कल घट देखा था, कल घट का जो घट देखा है आपने, उसी को आज देखते हैं कि नहीं? हाँ, देखते हैं कि नहीं? जिस घट को कल देखा था आपने, कल अनुभव किया था, कल जिस घट का ज्ञान हुआ था, आज ही इस मोबाइल का ज्ञान हो रहा है मुझे, कल इसी मोबाइल का मुझे ज्ञान हुआ था, वो देखा था मैंने, आज उसी का ज्ञान हो रहा है मुझे। तो ये जो आज होने वाला जो मोबाइल का ज्ञान है मुझे, घट का ज्ञान है मुझे, ये जो ज्ञान हो गया आपका अधिगत विषय हो गया, अनधिगत विषय? अधिगत विषय ज्ञान। तो अनधिगत विषय ज्ञान हो, अधिगत विषय की ज्ञान हो गया, वैसे सारे ज्ञान या अधिगत विषय की हो जाएंगे, तो अव्याप्ति हो जाएगी कि नहीं। आज का जो ज्ञान हो रहा है, आज का जो घट का कल जो जिस घट को दिखा रहा है उसी घट को मैं आज अनुभव कर रहा हूँ, उसका ज्ञान हो रहा है। तो ये जो घट ज्ञान है ये भी परमात्मक है, परंतु ये कैसा है, अनधिगत विषय के अधिगत विषय। तो अधिगत विषय ज्ञान हो गया, अधिगत विषय का तो ही चला गया उसमें, अनधिगत विषय का तो नहीं है, तो क्या हो गया, अव्याप्ति हो जाएगी नहीं। ये शंका आनी चाहिए था, पहले आई नहीं, चलिए कोई बात। तो अनधिगत विषय अधिगत विषय की ज्ञान हो गया, समझ में आ रही बात तुमको, अधिगत विषय की ज्ञान हो गया, तो अधिगत विषय की ज्ञान हो गया तो क्या हो गया, उसका वारण करने के लिए अनधिगत विषय ज्ञान होना चाहिए, कहा था ना हमने। तो अनधिगत विषय तत्व का हम थोड़ा परिष्कार करेंगे, क्या करेंगे, परिष्कार अनधिगत विषय। तो परिष्कार उसका ऐसा करेंगे कि स्मृति में भी लक्षण न जाए, ठीक है ना, स्मृति व्यावृत्त भ्रम में भी न जाए, स्मृति में जाए, और धारावाहिक में भी जाए, और जो आज कल जिस घट को देखा था आज उसी घट को देख रहे, आज जो घट का ज्ञान हो रहा है आद्यकालीन घट ज्ञान में भी वो लक्षण जाए, ऐसा परिष्कार करेंगे। तो उसका परिष्कार होगा स्व समान विषयक अनुभव अजन्यत्वम, स्व समान विषयक अनुभव अजन्यत्वम। ये किसका परिष्कार किया हमने, अनधिगत विषयकत्व का। अनधिगत विषय ज्ञान हो ना, तो अनधिगत विषयकत्व क्या है, स्व समान विषयक अनुभव अजन्यत्व, ठीक समझ में, समान विषयक अनुभव अजन्यत्व, ठीक। देखिए आप ये ऐसा करेंगे तो स्मृति में लक्षण नहीं जाएगा। देखिए स्मृति है, जैसे सुनिए इधर देखिए ना पहले, तो स्व समान विषयक अनुभवाजन्यत्व, ठीक। अब स्मृति में ये किसका अर्थ किया हमने, अनधिगत विषयकत्व का, अनधिगत विषय ज्ञान होना चाहिए। तो अनधिगत विषयकत्व क्या है, तो देखिए ठीक, स्व समान विषय का अनुभवाजन्यत्व। अब स्मृति ज्ञान होता है, जैसे घट की स्मृति हो रही है, आपको क्या हो रहा है, घट की स्मृति हो रही है क्या, घट स्मरण, उसका विषय कौन है, घट की स्मृति हो रही है, तो स्व से लीजिए घट स्मृति, उसका विषय हो गया घट। तो जो घट की स्मृति हो रही है तो उसका विषय जो घट है, तत्समान विषय जो अनुभव है, तत्समान स्मृति का जो विषय है उस विषय के समान विषय जो अनुभव है, उस अनुभव से ही क्या होती, स्मृति उत्पन्न होती कि नहीं, ठीक है ना। जैसे घट का अनुभव करते आप, घट विषय का अनुभव होगा तो घट विषय की स्मृति होती है कि नहीं, तो
तो घट विषयक अनुभवजन्य हो गई कि नहीं आपको? स्व समान विषयक अनुभवजन्य क्या होगी? स्मृति हो। स्व लिया स्मृति, उसका विषय होगा घट। तत्समान विषयक जो अनुभव है घट, अयम घट है अनुभव, उससे जन्य हो गई कि नहीं स्मृति? अरे स्मृति तो अनुभवजन्य, अनुभवजन्य ही ना स्मृति, इतना तो आता नहीं आप लोगों को, ठीक? अनुभवजन्य है तो स्व समान विषयक अनुभवजन्य वही है, माने अनधिगत विषयक, अनधिगत विषयकत्व नहीं है उसमें, अधिगत विषयकत्व ही चला रहा है, ठीक? इसलिए उसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी, ये समझ गए? अब जो पूर्व में जो घट का ज्ञान हो रहा है उसी विषय को ये आद्य घट ज्ञान विषय कर रहा है। तो आद्य स्व से लीजिए, आद्य घट विषय ज्ञान, आज होने वाला घट विषय, घट ज्ञान, अयम घट है ज्ञान। अयम घट ये जो ज्ञान है उसका विषय कौन हो जाए? घट। उसका अयम घट स्व विषय, स्व समान विषय, अयम घट इसका विषय जो घट है तत्समान विषय जो अनुभव, कल हुआ हुआ अनुभव, कल का घट का अनुभव, उस अनुभव से जन्य, ठीक है ना? आद्य जो घट का अनुभव है, अयम घट आज होने वाला घट का अनुभव है, वो जन्य है क्या उससे? नहीं, स्व समान अजन्य है। अरे अजन्य है ना, वो तो इंद्रिय सन्निकर्ष से जन्य है, वो उस अनुभव से जन्य थोड़ी है वो। कल जो घट का अनुभव हो गया आपको, उस घट का जो अनुभव है, उस अनुभव माने ज्ञान है, अयम घट जो कल ज्ञान हुआ था, उस ज्ञान से आद्य जो अयम घट ये ज्ञान हो रहा है मुझे, तो ये जो ज्ञान है वो कल हुए है जो ज्ञान है, अनुभव है, उससे जन्य है या अनुभव? नहीं, किससे जन्य है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, आज वाले इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जन्य है कि नहीं? तो स्व समान विषयक अजन्यत्व है क्या? अजन्यत्व चला गया। तो अनधिगत विषयकत्व का अर्थ क्या किया हमने? स्व समान विषयक अजन्यत्व, ठीक है? तो लक्षण क्या बना आपका? स्वसमान विषयक अनुभव अजन्यत्वे सति अबाधित विषयकत्वे सति ज्ञानत्वं प्रमाया लक्षणम। अब बात समझ में आप लोगों को? अब आद्य जो घट का ज्ञान हो रहा है आज मुझे, ठीक है ना? आद्य घट विषय अयम घट ज्ञान हो गया, उसमें अव्याप्ति होगी नहीं, क्योंकि इसका विषय जो है क्या? अब अनधिगत का अर्थ क्या किया हमने? अनधिगत का इस प्रकार से परिष्कार करेंगे तो आद्यकालीन घट ज्ञान में भी अव्याप्ति नहीं होगी। बात समझ गए? ये भी याद रखना है आपको, ये ठीक समझ में आया बात? आगे चले? हाँ, आगे क्या है देखिए। हाँ, अब देखिए, अब ब्रह्म ज्ञान में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए क्या पद दिया था? अबाधित विषयकत्व, ठीक है? क्या पद दिया था? अबाधित, ठीक है ना? तो क्या ब्रह्म में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए पद दिया था। अब कह रहे हैं अबाधित विषयकत्व, ये जो ज्ञान में आप यदि विशेषण दोगे तो अव्याप्ति हो जाएगी। कहीं कहाँ पर अव्याप्ति हो जाएगी? तो ये कह रहे हैं ननु सिद्धांते घटादेर मिथ्यात्वेन बाधितत्वात् तज्ज्ञानं कथं प्रमाणम उच्यते ब्रह्म साक्षात्कारानंतरम ही घटादीनां बाधः, ठीक? यत्र त्वस्य सर्वम् आत्मैवाभूत् तत्केन कं पश्येत इति श्रुतेः न तो संसार दशायां बाधः, यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितरेतरं पश्यति इति श्रुते तथा च अबाधित पदेन संसार दशायाम् अबाधितत्वं विवक्षितम् इति न घटादि प्रमायां अव्याप्ति तदुक्तम, ठीक है? आगे देखिए, ठीक है, देखिए ननु सिद्धांते घटादेर मिथ्यात्वेन बाधितत्वात् तज्ज्ञानं कथं प्रमाणम्। आप कह रहे हैं कि भैया देखिए आपके सिद्धांत में घटादि कैसे है? मिथ्या है। कैसे है? मिथ्या होने से वो क्या है? बाधित है, मैंने ज्ञान निवृत्त है, वो बाधित तत्व है उनमें। कैसे हो? बाधित है। बाधित तत्व क्या है? ज्ञान निवृत्त तत्व, ज्ञान से जो भी मिथ्या होता है, मिथ्या पदार्थ होता है वो बाधित होता है आपके मत में। उसका बाद घर सुक्ति में रजत प्रतीत होता है तो वो मिथ्या है, तो उसका बाद होता है कि नहीं? तो उसी प्रकार घटादि भी आपके मत में सिद्धांत में घटादि कैसे? मिथ्या है, और वो बाधितत्वात् वो क्या कैसे? ब्रह्म ज्ञान से उसका बाद होता है। क्या होता है उसका? ब्रह्म ज्ञान से उनका क्या होता है? बाद होता है। तो वो कैसे बाधित है? क्या नहीं? घटादि मिथ्या होने से कैसे हो? बाधित होते हैं, ठीक? बाधित होने से उसमें बाधित तत्व ही रहा। क्या रहा उसमें? बाधित, अबाधित तो नहीं रहा। वही करें ननु सिद्धांते घटादिर मिथ्यात्वेन
बाधितत्वात् तद ज्ञानम अयम घट इत्याकार जो ज्ञान है कथम प्रमाणम, कथम प्रमाणम का अर्थ करना कथम प्रमा, ये ज्ञान कैसे प्रमा हो जाएगा, ठीक है। इस उसको प्रमा कैसे कहेंगे आप, ठीक है। प्रमाणम में भाव में लुट प्रति करो, ठीक है ना, प्रमाणम में भाव में लुट है यहाँ लुट प्रति किया, ठीक है। हाँ तो प्रमाणम, ठीक है, वो ज्ञान कैसे प्रमा होगा, ठीक है, अर्थात प्रमाण नहीं होगा, ठीक है ना। तो अव्याप्ति हो गई कि नहीं, हाँ बोलो क्या है। पहले घटा दे मिथ्या कह दिया, फिर वो अयम घटा करके प्रमा क्यों कहना है, तो प्रमा नहीं होगा ही है। तो अयम घटे ज्ञान व्यवहार दशा में प्रमा है कि नहीं, अब हमारी अवस्था में प्रमा है। चलो बोल ठीक। हाँ तो ननु वो बताए कि नहीं अव्याप्ति हो जाएगी कि नहीं। घटादि मिथ्या है, मिथ्या होने से वो बाधित है, और बाधित विषय क्यों ज्ञान हो गया, ठीक है ना। बाधित विषय का तो ही उसमें चला गया वो अनुभव में, तो होने दो बाधित तो क्या हो गया। तो ऐसा नहीं कह सकते कहीं आपकी व्यवहार दशा में ये लक्षण कर रहे हैं आप, तो व्यवहार में क्या है आपका बाधित है ये नहीं कि व्यवहार लक्षण किस लिए करते हैं, व्यावृत्ति व्यवहार वाला लक्षण से व्यवहार के लिए लक्षण प्रयोजन करना है। और व्यवहार में घट अयम घट इसको क्या मानते हैं, प्रत्यक्ष मानते हैं, ये क्या प्रमा मानते हैं, सॉरी। तो प्रमा में लक्षण नहीं जा रहा है आपका, तो अव्याप्ति हो रही कि नहीं। तो इसलिए वो होने दो ऐसा नहीं कह सकते, वहाँ व्याप्ति हो रही तो होने दो ऐसा नहीं कह सकते, मिथ्या है, ठीक है ना। वही कहें ननु सिद्धांते घटादेर मिथ्यात्वेन बाधितत्वात् तद ज्ञानम कथम प्रमाण, वो ज्ञान प्रमा कैसे कहेगा, अर्थात उसमें प्रमा के लक्षण की अव्याप्ति होगी। कौन सा पद देने का, अबाधित विषय तत्व, अबाधित विषय कहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये घटादि क्या है, घटादि ज्ञान हो रहा है, वो बाधित विषय की है, कैसा है बाधित विषय। तो प्रमा का लक्षण की उसमें अव्याप्ति हो गई, प्रमा है। तो उसका उत्तर देंगे कि भैया देखिए अबाधित वो जो है उसमें एक विशेषण देंगे हम, संसार दशायाम अबाधितुन, अबाधितत्व को हम विशिष्ट करेंगे। कैसा अबाधितत्व कैसा लेंगे हम, संसार दशायाम अबाधितत्व। तो लक्षण हमारा बनेगा संसार दशायाम अबाधित विषय करते, क्या लक्षण बनेगा पूरा हमारा, स्वसमान विषयक अनुभवाजन्यत्वे सति संसार दशायाम अबाधित विषयकत्वे सति ज्ञानत्वं प्रमाया लक्षणम। ये समझ में बात, इस प्रकार से ये आपका लक्षण बनेगा, बात समझ में। तब संसार दशायाम भले कहे संसार दशायाम, ये संसार दशा में इनका बाध नहीं होता है, ठीक है। भले ब्रह्म साक्षात्कार के अनंतर इनका बाध होता है, परंतु संसार दशा में इनका बाध नहीं होता है। तो संसार दशा में क्या हो, अबाधित है, तो अबाधित विषय का तो उसमें अयम घट ज्ञान में गया तो अव्याप्ति नहीं होता, उसी बात को कह रहे। कथम प्रमाणम, कैसे प्रमा होगा, तो उसका उत्तर उच्यते ब्रह्म साक्षात्कारम कारानंतरम ही घटादि नाम बाधक। ब्रह्म साक्षात्कार ब्रह्म ज्ञान के अनंतर ही घटादि का बाध होता है, ठीक है ना। अब बात क्या है यहाँ, बात शब्द का अर्थ नाश नहीं करना है, ठीक है। बात क्या है, घट पहले नहीं था, अभी नहीं है, आगे नहीं होगा, है ना। पूर्वम नासी आद्य नास्ति अग्रे न भविष्यति, इस प्रकार की प्रतीति ही बाध है। उसका विषय बाध का जो विषय वही बाधित है, ठीक है। तो बाध घटपटादि का बाध, नाश तो ऐसे ही होता है इनका, नाश बाध से नाश नहीं लेना है, ठीक है। बाध से क्या लेना, इस प्रकार से बाध लेना, मिथ्यात्व बुद्धि, ठीक। बात सुने, उच्यते ब्रह्म साक्षात्कार अनंतरम ही घटादि नाम बाध, ब्रह्म साक्षात्कार के अनंतर ही घटादि का बाध होता है। जब तक ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता है तब तक घटादि क्या है, अबाधित है, उसका बाध नहीं होता है, इसलिए अबाधित हो गए वो, ठीक है। बात सुने, तो उसमें श्रुति प्रमाण दे रहे, यत्रत्वास्य सर्वम आत्मैवाभूत तत्केन कम पश्येत्, यत्र यस्मिन अवस्थायां माने मोक्ष अवस्था में अस्य पुरुषस्य मुक्त पुरुषस्य सर्वम आत्मैवाभूत, सभी आत्मा ही हो गया है, ठीक है ना। सभी आत्मा, अब सभी आत्मा कैसे होगा, जड़ आत्मा, सभी जड़ प्रपंच ही आत्मा कैसे होगा, तो वहाँ समझना ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, ब्रह्म सत्ता अतिरिक्त सत्ता का अभाव होगा, ठीक है ना। ब्रह्म सत्ता अतिरिक्त सत्ताकत्व अभाव, सर्व आत्मरूप हो गया, उसके लिए सर्व आत्मभूत ही हुआ, सर्वम आत्मैवाभूत, सभी आत्मरूपी हो गया, माने आत्मा अतिरिक्त कुछ भी नहीं, आत्मा अतिरिक्त सत्ता प्रपंच की नहीं है, ठीक है। आत्मा ही सब कुछ हो गया। तत्केन कम पश्येत्, वो किसको क्या, किसके द्वारा किसको देखेगा,
नहीं दिखता था उस समय बाद, वो घटादि क्या है, बाधित है। ठीक, ये कह रहे हैं उस समय घटादि का बाद होता है। ठीक है, सर्वं तत्केन कम पश्येत इति श्रुति न तो संसार दशायां बाध। ठीक है, मोक्ष दशा में बाध है कह रहे, न तो संसार दशा में उसका बाध नहीं होता है। उसको श्रुति दे रहे, यत्र ही द्वैतमेव भवति तदितरम पश्यति। यहाँ भी मिथ्यात्व ही प्रतिपादन कर रही सती। यत्र ही द्वैतमेव, वास्तविक द्वैत नहीं है, परंतु जहाँ पर द्वैत के समान प्रतीत होता है तब क्या इतर जो है इतर को इतर देखता है। ठीक है, इतर पुरुष इतर को देखता है, तो द्वैत देखता है, माने वो क्या है, उस समय में सत्य रूप से ही देखता है, व्यवहारिक रूप से ही देखता है, सत्य रूप से, बाधित रूप से नहीं देखता है ना। ये घट नहीं है इस समय, ये तो नहीं कहता है ना, ये घट नहीं था, वो होगा नहीं, अभी है ही नहीं, ये तो नहीं कहता ना, बात का निश्चय नहीं होता ना उस समय। तो संसार दशा में उसका बाद नहीं होता। इसमें श्रुति पर यत्र ही द्वैतमेव भवति तदितरम पश्यति इति श्रुते। तथा च अबाधित पदेन संसार दशायाम अबाधितत्वम। अबाधित पद से क्या विवक्षित है हमें, संसार दशा में अबाधितत्व। इसलिए न घटादि प्रमायाम अव्याप्ति, घटादि प्रमा में अव्याप्ति नहीं होगी। तद उत्तम, ऐसा श्लोक भी है। ठीक है, देहात्म प्रत्ययो यद्वत् प्रमाणत्वेन कल्पित लौकिकम तद्वदेविदं प्रमाणम त्वात्मनिष्ठयात्। ठीक है, कहे देहात्म यद्वत्, जैसे देहात्म प्रत्यय माने मैं देह हूँ और देह हम, ये जो प्रत्यय है, ये प्रत्यय क्या है, वास्तविकता भ्रमात्मक ही है, परंतु भ्रम व्यवहार में लगता है क्या भ्रम है, नहीं, उसको प्रमा मानते हैं कि नहीं। देहात्म प्रत्यय, जैसे देहात्म प्रत्यय प्रमाण तो नहीं माने प्रमा रूप से मानते हैं, ये देहात्म प्रत्यय क्या है, यथार्थ ज्ञान, यथार्थ रूप से मानते हैं, प्रमाण रूप से इसको स्वीकार करते हैं कि नहीं व्यवहार दशा में। देह मैं देह हूँ, वो क्या सामान्य आदमी तो क्या है, परमात्मा प्रत्यय मानता है ना, परमात्मा। उसी तद्वत लौकिकम इदम प्रमाणम, लौकिक जो ये प्रमाण है, अयम घट, ये जो प्रमाण हो रहा है, ये जो ज्ञान हो रहा है, ये भी क्या है, प्रमाण हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, प्रमा ही हो जाएगा। लौकिक जो ज्ञान है वो भी क्या है, प्रमाण माने प्रमात्मक है। तद्वत इदम लौकिकम ज्ञानम अपि प्रमाणम माने प्रमात्मक ही है वो भी। ठीक है, बात समझ में, प्रमाण ही। कब तक, आत्मनिश्चय पर्यंत। ठीक है ना, आत्मनिश्चयात माने आत्मनिश्चय पर्यंत, अवधियार्थ में आकार है, दो आकार है। आत्मनिश्चयात, आत्मनिश्चय पर्यंत ये क्या है, सब प्रमाणिक है, ये सब क्या है, प्रमात्मक है। बात समझ में आया। ठीक है, तो आत्मनिश्चयात ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंत लौकिक घटादि ज्ञान, ये जो घटादि ज्ञान है वो क्या है, प्रमा रूप ही है। कब तक, जब तक ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता है तब तक ये क्या है, प्रमाणिक रहेगा, क्या है, बाधित नहीं है, वो सत्य ही है। तो इसलिए उनका ज्ञान भी क्या है, उनका ज्ञान भी प्रमाणिक ही मानना पड़ेगा। इसी चीज को यहाँ पर बताया गया। ठीक है ना, इसलिए इसके बाद अभी प्रत्यक्ष प्रमाण का विचार चलेगा, उसको हम लोग कल देखते हैं। ठीक है ना।